का ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अदर्स लोग इस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे ही नहीं, क्योंकि आप अगर ये सारे चीज़ जान जाएंगे तो आप इतना कम से कम नुकसान करेंगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर डिस्कस ही नहीं करते। क्योंकि अगर सभी लोग आप पैसा बनाने लग जाएं, सभी लोग कम नुकसान करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कम करेंगे। वो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर या स्मार्ट जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर है, वो लोगों को ये एक स्पेशल चीज पता है जो ज्यादातर नॉर्मल ट्रेडर को नहीं पता है। मैं आज जो भी चीजें बता रहा हूँ वो जेन्युइन चीज होगा और प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि हाँ, ये सच में ऐसा कुछ चीजें हैं जो हमें बड़े ट्रेडर हमसे छुपाते हैं, या फिर वो लोग ज्यादातर बताते ही नहीं है कि ये कैसा है, ये किस कारण से हो रहा है, ये सच में काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बाय कर लो, सेल कर लो, इधर बाय करो, उधर बाय करो, जो कॉम्प्लिकेटेड, जो कुछ काम का ही नहीं है, वो सारा कुछ चीजों के बारे में वो लोग बताते हैं। तो आज मैं ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा जो अगर आप लोग एक बार जान जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका स्टॉप लॉस अगर 10 रुपये आता था तो अभी अगर ये वीडियो देख लेते हो तो 2 रुपये, 1 रुपये का स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताया कि ऐसे इतना डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं और वो सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ, सच में अगर सही बेस को पकड़ोगे, सही कंसोलिडेशन को पकड़ोगे तो आपका स्टॉप लॉस सबसे कम आएगा, और अगर गलत कंसोलिडेशन को पकड़ोगे तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। वही एक अच्छा चीज़ है जो स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखता है। तो चलिए अभी स्क्रीन पे देखेंगे और कैसे करना होगा, क्या कुछ चीजें हैं, वो सीधा सीधा सिंपल तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे, रेंज गुड और बैड। एक टाइट रेंज आपके लिए एक गुड सिग्नल है या बैड, खराब सिग्नल है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग दिखाएंगे कि एक गुड बेस और गुड कंसोलिडेशन और बैड कंसोलिडेशन में आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अभी एक गुड कंसोलिडेशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइट रेंज क्या कर सकता है, क्या ट्रेडिंग में सुधार कर सकता है, क्या आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या इंप्रूवमेंट आपको दिला सकता है जिससे आपका लॉस कम से कम हो। मैंने जो शुरू में बताया, अगर आप ये ऑल टाइम हाई के आसपास, ब्रेकआउट के आसपास अगर एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको 8% मिलेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, और अगर वही जगह पे उसी के आसपास अगर कंसोलिडेशन में टाइट बेस या टाइट कंसोलिडेशन में आप बाय करते हो तो 1.5% का स्टॉप लॉस मिलेगा। एक चीज तो आप लोग को पता है कि अगर कम स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस होता है तो आप ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हो, और अगर बड़ा स्टॉप लॉस आपको मिलता है तो आपको क्वांटिटी भी छोटा ही होगा उस हिसाब से, अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो मैं मुद्दा बात ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो आपका छोटा स्टॉप लॉस आएगा, और अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो बड़ा स्टॉप लॉस आएगा। तो मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल में प्रैक्टिकल मार्केट में दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ निकल के रखा है, वो एक एग्जाम्पल के लिए थोड़ा बहुत निकल के रखा था, तो एक मार्केट में चल रहा है वैसा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एक IRFC का स्टॉक है जिसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई का लाइन है। ठीक है, इधर मार्केट कंसोलिडेशन करते हुए एक बेस बनाता है छोटा सा, यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो, मैं मेजर कर लेता हूँ कि अगर आप इस जगह के आसपास लेते हो तो 5% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे भी छोटा है बट हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा तो फिर आपको देखने को मिलेगा। अ, तो इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपका कितना स्टॉप लॉस आ रहा है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। इधर से इधर तक आपका अप्रॉक्सीमेटली 2.8% का स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही अगर आप उसी जगह पे अगर आप ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट पे लेते हो, यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस 12% के आसपास। ठीक है, तो अभी समझो आप लोग कि अगर आप एक सही जगह पे और सही, मतलब जोन पे बाय करोगे, एक टाइट रेंज पे, जो टाइट रेंज होता है
वो टाइट रेंज पे अगर आप बाय करते हो तो आपका कितना ज़्यादा स्टॉप लॉस बच जाता है। और अगर स्टॉप लॉस बचाना है तो आपको टाइट रेंज में ही बाय करना होगा। अगर आप बिग बेस बे या बिग जो कैंडल होता है बिग बड़ा, मतलब 2 3 4 5% का 6 पर 10 12% का अगर कैंडल पे बाय करते हो तो आपका क्वांटिटी भी छोटा आएगा, और प्लस आपका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस अगर हो जाता है तो आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। और अगर यहीं पे अगर 2 3% का आसपास आपका स्टॉप लॉस जाता है तो एक छोटा सा रेंज आप ठीक ठाक कैलकुलेशन में रख सकते हो। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप एक टाइट रेंज में बाय करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस जाएगा। ये बहुत सारे ट्रेडर लोग बोलते ही नहीं है, जो आप आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को यही बताने की कोशिश किया कि आप एक टाइट रेंज में बाय करने की कोशिश करो, जहाँ पे आपको छोटा स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एक टाइट रेंज के बारे में आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि टाइट रेंज हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें और टाइट रेंज को कैसे बाय करें, तो वो उस बारे में आपको अगर जानना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से टाइट रेंज फाइंड करते हैं और टाइट रेंज में कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं, वो सारा कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसको देखने के बाद को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।